क्या आपको पता है रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई बहन का त्योहार नहीं है। ये देवी का जन्म, ये रानी की याचना और एक भाई का वादा सब जुड़ा हुआ है इस राखी से। तो चलिए आज जानते हैं रक्षाबंधन की वो कहानियां जो आपने शायद ही पहले सुनी हो। दरअसल हर सावन खत्म होने के बाद पूर्णिया के दिन राखी का त्योहार मनाया जाता है, जो बहन भाई के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगी इसके पीछे क्या कहानियां हैं। कहा जाता है इसके पीछे अनेक कहानियां हैं। तो चलिए कुछ कहानियों पे बात कर ली जाए। सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कहानी की। द्रौपदी याद तो होगा आपको, जो 5 पांडवों की पत्नी थी। कहा जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की थी और कई दुष्टों का विनाश भी किया था। श्री कृष्ण ने दुष्ट राजा से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए राजा शिवपाल को यमलोक तक पहुंचाया था। शिवपाल और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ तो कृष्ण के अंगूठे में गहरी चोट आ गई, जिसकी वजह से उनके अंगूठे से रक्त बहने लगा। खून को बहता देख द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे पर बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस कार्य को देखकर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके बाद कृष्ण द्रौपदी को अपनी बहन के रूप में अपना लेते हैं। साथ ही उनसे वादा करते हैं कि जब भी उन्हें अपने इस भाई की जरूरत होगी तो वो हमेशा अपने कर्तव्य निभाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए सामने आएंगे। उसके कुछ ही वर्षों के बाद जब पांडवों और कौरवों के बीच जुआ खेला गया, जिसमें पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को हार जाता है और जैसे ही पांडव जुए में द्रौपदी को हारते हैं, कौरवों के राजकुमार दुशासन द्रौपदी के बीच सभा में ही चीर हरण करने लगते हैं। तब उस समय द्रौपदी ने अपने ससुराल वालों से आग्रह करती है कि वो ऐसा ना करे और कई लोगों से सहायता भी मांगती है, परंतु द्रौपदी की लाज बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। तब जाकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और अपने भाई का कर्तव्य को निभाने की बात की, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भाई के धर्म को निभाते हुए द्रौपदी की लाज रख ली। तब से लेकर आज तक भगवान श्री कृष्ण एक द्रौपदी की भाई बहन के रिश्ते को आज तक याद किया जाता है। हर साल ब्रज में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये तो कहानी थी श्री कृष्ण और द्रौपदी की। अब एक और कहानी है भगवान गणेश जी की। जी हाँ, भगवान गणेश जी की 2 पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि, और इनमें भगवान गणेश के 2 पुत्र भी थे जो थे शुभ और लाभ। एक दिन अचानक से भगवान गणेश से उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ बहन लाने की जिद करने लगे। वो कहने लगे कि वो कैसे भी करके उनके लिए बहन ला के दे, और भगवान गणेश उनकी जिद से परेशान हो गए और फिर उन्हें अपनी शक्ति से संतोषी माँ को जन्म दिया। जिस दिन भगवान श्री गणेश जी ने मां संतोषी जी को अपनी शक्ति से उत्पन्न किया, उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व था और तभी से पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार शुभ और लाभ एवं उनकी बहन मां संतोषी के द्वारा मनाया गया। इसके बाद एक कहानी और है। जी हाँ, ये बात है 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर ने हमारे देश में प्रवेश किया था। सिकंदर का युद्ध राजा पुरु के साथ होने वाला था। युद्ध से कुछ समय पहले ही सिकंदर की बीवी ने राजा पुरु को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला ना करने का वचन लिया। जैसे कि राखी की पवित्र धागे की मान्यता है, जब कोई बहन अपने भाई को राखी बांधती है तब भाई बहन का ही नहीं बल्कि बहन के पति एवं उसके परिवार के ऊपर आने वाली सभी विपत्तियों को भी अपने सर ले लेता है। जी हाँ, एक भाई सिर्फ अपनी बहन की रक्षा नहीं करता, अगर उसकी बहन की शादी हो जाए तो उसके साथ वो उसके पति और उसके घर वालों की भी रक्षा करता है। युद्ध में जब राजा ने अपने हाथ में बांधी हुई राखी के धागे को देखा, जिसके बाद उन्होंने इस पवित्र रिश्ते का मान रखते हुए राजा सिकंदर पे अपनी तरफ से जानलेवा हमला नहीं किया
और इसी तरह से राजा पुरु और सिकंदर की बीवी ने अनजाने में राखी की पवित्र त्योहार को मनाया और इसका मान रखा। तो ये थी हमारी रक्षाबंधन की कहानियां कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की क्या कहानियां। ऐसे तो इसके पीछे बहुत और कहानियां हैं, लेकिन हमारी ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।